हाँ, तो इस वीडियो में करेंगे हम किसकी चर्चा? क्रैश की चर्चा। तो देखो क्रैश क्यों आ सकता है? देखो यूएस इकोनॉमी का आपको पता है, रिसेशन आपको पता है, बड़े बड़े प्लेयर मतलब अच्छी अच्छी पोजीशन कैश में लेके बैठे हैं, कैश लेके बैठे हैं कि हमको एक बार नीचे का मौका मिलेगा तो हम एंट्री कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। ये तो सिनेरियो हो गया ओवरऑल जो हमारे सामने चल रहा है और पूरी दुनिया को पता है कि रिसेशन आ सकता है और समथिंग ये और वो। ठीक है, रिसेशन आना किस लेवल के नीचे हमको, मतलब मैं आपको सीधा चार्ट बताता हूँ कि किस लेवल के नीचे आपके कंफर्मेशन होंगे मार्केट को नीचे क्रैश आने के। 24,300, इस पे लाइन लगा लो। 24,300 के नीचे मार्केट जैसे ही निकलेगा आपकी क्रैश क्रैश की एक्सपेक्टेशन हो जाएगी 90%। और आपको एक और चीज बता देता हूँ, 24,620 का जो लेवल है इससे नीचे जैसे ही क्लोज होगा ना, मार्केट में भी है चांसेस कि गैप डाउन करके खुले, आपको मौका ही ना दे पी खरीदने का। तो ये आपका लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले टाइम के लिए। कब हमको क्रैश मिलेगा उस लेवल का बता रहा हूँ। देखो 24,300 के नीचे आपको क्रैश मिलने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे मार्केट के अंदर। 24,620 के नीचे अगर क्लोज होगा वो ऑलमोस्ट कंफर्मेशन हो जाएगा कि हम 24,300 के लेवल तोड़ने वाले हैं। ठीक है, आपको वार्निंग सिग्नल बता दिया है कि यहाँ पे वार्निंग सिग्नल मिलेगा, क्रैश का सिग्नल बता दिया कि इसके नीचे मार्केट क्रैश करता है। कितने पॉइंट? देखो मैं 22,000 तक के लेवल लगा के चल रहा हूँ कि 22,000 तक के लेवल आपको एक बारी देखने को मिल सकते हैं नीचे की साइड। अगर ये नहीं हो रहा है और हमको लॉन्ग जाना है तो अब कहाँ पे लॉन्ग जाना है? दूसरा क्वेश्चन। देखो लॉन्ग का अभी फिलहाल, अभी देखो हम जिस पोजीशन पे है ये न्यूट्रल पोजीशन है। अब हमने अगर आज का लो देखा था तो आज का लो है 24,890। 3:15 का कैंडल इंपॉर्टेंट था। अगर ये वाला आज का लो डिफेंड कर देता है और मार्केट 25,150 तोड़ देता है, मतलब ये है 25,154 को तोड़ के ऊपर क्लोज हो जाता है, तो मार्केट बुलिश होने के चांस बना सकता है। इट्स अ चांस, ठीक है, चांस बनाएगा कि हम बुलिश हो जाएं। ये वार्निंग सिग्नल होगा बुलिश होने के लिए 25,150 से ऊपर। ठीक है, अगर मार्केट आपका किसी भी तरीके से 25,400 से ऊपर क्लोज हुआ, 25,400 से ऊपर क्लोज होने लगा, तो आपका कंफर्मेशन आ जाएगा कि मार्केट आपको वापस से ऊपर लेके जा रहा है। किस लेवल तक लेके जा रहा है? देखो मार्केट आपको 26,200 पहला लेवल मिलेगा। देन उसके बाद तो देखो फिर बुलिश ही हो जाएगा मार्केट ऑलमोस्ट, क्योंकि देखो इतनी बुरी खबर आ चुकी है। इसके बाद आपको लग रहा है कोई बुरी खबर आनी है कि कुछ ऐसा हो सकता है? सारा डेटा आ गया, सब कुछ आ गया, बस अब इंडिया के डेटा आएंगे, डेटा वेटा आएंगे। ये ऑटो सेक्टर ने बहुत ही ज़्यादा गाड़ी बेच दी है, क्योंकि देखो आईटी सेक्टर भी हमारा नीचे चल रहा है। अभी देखो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आईटी सेक्टर को ही फॉलो करते हैं बिकॉज आईटी पे ही सबसे ज़्यादा मार पड़ी है। सपोज करो, अब इन्होंने है ना पहले बोला था कि आईटी सेक्टर में जो भी बंदे हैं, जो भी कंपनियां हैं, उनको एनुअली पे करना पड़ेगा $1 लाख का पर बंदा। ठीक है, पर एम्प्लॉय। फिर इन्होंने बोला कि मतलब पहले तो पर एनुअली था, फिर उन्होंने बोला वो वन टाइम फीस है। ठीक है, चेंज हो गए थे बाद में। उसके बाद एक थोड़ा सा ग्रोथ आया मार्केट में, आईटी सेक्टर संभला। ठीक है, उसके बाद पवेल का स्पीच आ गया तो अब मार्केट फिर पूरा ही गिर गया, अभी आपको जो भी पता है। ठीक है, अभी पवेल ने ये भी बोला है कि रेटें कट होती रहेंगी बिकॉज हमको रिसेशन से भी लड़ना पड़ेगा। क्लियर? कहीं कहीं आपने सुना होगा ट्रम्प तो चाहता ही है कि मार्केट गिर जाए। ठीक है, लेकिन अगर मैं पुराना डेटा जब भी देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रम्प होता है जब भी मार्केट, अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा बूम करता है। बूम भी जब भी इतना अच्छा होता है जब कभी ट्रम्प था, तो आप देखो पुराना बूम अच्छा मिलता था उस टाइम पे। ठीक है, मैं मतलब ये मैंने देखा है, तो ये उसी हिसाब से आपको बोल रहा हूँ। अब देखो दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, आईटी सेक्टर को ही फोकस में रखना है हमको। देखो ये अभी आपका है ना इन्वेस्टमेंट सेक्टर होना चाहिए आईटी सेक्टर। चिप बनाने वाली कंपनियां इनको पकड़ लो, ऑटो चिप जो भी बना रही है ना ये कंपनियां पकड़ो, ये आपको काम आएगी। कुछ भी नहीं तो हमारा इन्फोसिस तो सबसे बढ़िया है, मतलब मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, लेकिन आपको पता है कि ये कंपनी निफ्टी 50 की कंपनी है तो कहीं नहीं जाने वाली, जल्दी से तो कहीं नहीं जाने वाली। ठीक है, तो निफ्टी 50 मतलब आज शायद असेंचर के रिजल्ट आए हैं जो एस्टिमेटेड बीट कर दिया उन्होंने एसेंचर के। तो वो भी आपको कल आप स्टॉक देखना एसेंचर कैसा काम करता है। ठीक है, तो वो स्टॉक के एस्टिमेटेड बीट है, प्रॉफिट प्रॉफिट कुछ अच्छा है उसका कंपनी का, तो वो देखना है आपको।
अब देखो दूसरी चीज़ है ना, आईटी सेक्टर में उन्होंने जो बोला, आईटी सेक्टर के बाद जो आईटी सेक्टर के जो एम्प्लॉय थे बढ़िया बढ़िया जो बाहर जाने वाले थे, वो एट द लास्ट इंडिया में काम करेंगे। ठीक है, यहाँ कंपनियों को उस जो H1 वीज़ा, H1B वीज़ा वाला जो भी इनका वो आया था रूल, उसको अगर बाईपास करना है तो बड़ी कंपनियों को क्या करना पड़ेगा, बड़ी कंपनियों को वहाँ पे अपना सेंटर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बाईपास हो जाएगा वहाँ से एम्प्लॉय का फिर बाईपास करने का मतलब ये है कि उन्होंने वहाँ पे अपना डेवलपमेंट सेंटर डाला, तो एक बारी वो वाली फीस बच सकती है उनकी। ठीक है, दूसरी चीज, आईटी सेक्टर के जितने भी एम्प्लॉय हैं, अभी वो फिलहाल जैसे हमारे यहाँ पे बढ़िया बढ़िया, अब उनको ज़्यादा सुविधाएं दी जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जब टैलेंट बाहर नहीं जाएगा, टैलेंट हमारे देश में रहेगा, तो हमारा एक ऑटोमेटिकली सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो बढ़ता जाएगा। जो हमारी चीज़ों में पहले आईटी बाहर जाके काम करता था, ये नो डाउट कि हमको आईटी से पैसा अच्छा मिलता था। एक आईटी का जो डॉलर इन्वेस्टमेंट था ना जो इंडिया में आता था, वो अच्छा आता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब हमारे हमारे ही इंडिया में आईटी सेक्टर ग्रो करने लगेगा, तो इट मीन्स कि इंडिया की ग्रोथ इकोनॉमी बहुत बढ़िया होगी। ठीक है, यही अगर आपने देखा होगा तो मोदी जी ने स्पीच में बोला था कि अब हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, ये समथिंग समथिंग। तो देखो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन आईटी सेक्टर ये इस टाइम पे बहुत अच्छा है। और अगर आप मानो चाहे मत मानो, आईटी सेक्टर का 72% हिस्सा यूएस की साइड से डैमेज हुआ है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम उसको बिल्ड कर पाए इंडिया में, तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया है। तो अगर अब आपको समझ आया हो कि हमको कहाँ पे किस लेवल पे काम करना है, कि क्रैश का हमको पता हो, तो 24,300 का लेवल मेन रहेगा, 24,620 वार्निंग साइन रहेगा, 25,150 वार्निंग साइन रहेगा लॉन्ग के लिए, और 25,048 इस वीक में, मतलब कल 26 सितंबर है, इधर हमको क्लोजिंग चाहिए 25,048 से ऊपर। ठीक है, एंड वार्निंग साइन हो गया 25,150 से ऊपर। ठीक है, और क्लियर साइन आपको मिल जाएगा जब मार्केट 25,400 से ऊपर क्लोज